अस्सलाम वालेकुम। डीजीएन डिजिटल के साथ मैं हूं आपका मेजबान मलिक जुनैद। बफर जोन ब्लॉक 15A में तैमूरिया पुलिस का डाकुओं के साथ मुकाबला हुआ है। इस मुकाबले में 3 डाकू मारे गए हैं, एक डाकू को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया है। ये जो वाकया है ये कैसे पेश आया है, इस तमाम तर सूरत हाल जो है वो जानते हैं। हमारे इस वक्त SHO थाना तैमूरिया शाहिद बलोच साहब मौजूद है। शाहिद भाई, मुझे बताइएगा, आज बड़ी दबंग कार्रवाई की गई है, 3 डाकू आपने जो मार दिए हैं, एक को जख्मी हालत में गिरफ्तार किया। तमाम तर क्या वाकया था? ये सुबह हमें 15 की तरफ से इतना मिली थी बेस के थ्रू के 4 डाकू एक बंगले के अंदर घुसे में और वारदात कर रहे हैं, यरगमाल बनाया हुआ है फैमिली को। जब मैंने रिस्पॉन्ड किया तो उन्होंने फैमिली को यरगमाल बनाया हुआ था, लूटमार कर ली थी उन्होंने, लेकिन उनको एग्जिट का रास्ता नहीं मिल रहा था क्योंकि फ्रंट को पुलिस खड़ी हुई थी। पीछे का दरवाज़ा उन्होंने इस्तेमाल किया, वहाँ एक गंदी गली है, वहाँ से भागना उन्होंने शुरू किया। हमने उनका ताकुब किया, एक क्रिमिनल तो हमने वहीं पे मार दिया। जब 3 क्रिमिनल आगे भागने लगे तो फिर हम उनके पीछे भागे और माशाल्लाह तीनों को हमने जो ना फायर करके ज़ख्मी कर दिया था। इसमें तो 3 की हलाकत हो गई, एक हमने ज़ख्मी हालत में पकड़ी। इस वाकये के हवाले से मुझे ये भी बताइएगा, इसका क्या मुकदमा दर्ज हो गया? और दूसरी चीज़ कि ये जो गैंग था, क्योंकि हम देख रहे हैं कि हाउस रॉबरीज में जो है मुलविस काफ़ी गैंग इस वक्त कराची में सरगर्म है। चंद माह कबल भी तैमूरिया में एक मुकाबला हुआ था जिसमें हाउस रॉबरीज में मुलविस एक करोला गैंग थी, जिसका जो है वो तैमूरिया पुलिस ने इनकाउंटर किया था। इसका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड इस गैंग का कुछ ऐसा मिला है कि पहले कहाँ पे वारदातें कर चुकी थी? इसमें से जो पकड़ा गया है अब्दुल कयूम, जो जख्मी हालत में पकड़ा गया है, उसके पहले भी कई मुकदमा आते 397-98 के सच्चल में और शाहिद सुपर हाईवे में कार्रवाइयाँ करते हैं और ये हाउस रॉबरीज करते हैं। ये सराइकी गैंग के नाम से मशहूर है और इनके जो दूसरे दो तीन मुलजिमान हैं जिसमें 2 की शनाख्त हो चुकी है। एक का नाम मोहम्मद यासिर है और दूसरे का नाम मोहम्मद महबूब है। वो तीनों एक की शनाख्त अभी तक पेंडिंग है। इनके खिलाफ, तीनों के खिलाफ साइड सुपर हाईवे में, सच्चल में और यहीं केस रजिस्टर्ड है। और ये बेसिकली ये जो अब्दुल कयूम है ये तो बेसिकली वेल्डिंग का काम करता था, लेकिन वो वेल्डिंग करते करते वो थोड़ा सा घरों में रेकी कर लिया करता था कि भाई इस घर में क्या काम हो रहा है क्या नहीं। इसी तरह जो दूसरा इसका साथी है वो यासिर जो ना वो रक्षा ड्राइवर था, तो वो घरों में जाके भी जांच पड़ताल करता था कि इनके घर पे शादी चल रही है। उनको यहाँ की टिप थी कि यहाँ पे कोई शादी वादी होने वाली है, तो इन्होंने सोचा कि लड़की की शादी है तो हम उसके घर से जेवर वेवर चोरी कर लेंगे, लेकिन एक्सीडेंटली ये दूसरे घर में घुस गए। अरे नेक्स्ट घर में मतलब कहने का ये मकसद है कि जो मुलजिमान थे पहले बाकायदा तौर पर घर की रेकी करते थे, प्लानिंग करते थे और उसके बाद उस घर के ऊपर जो वारदात की जाती थी, ऐसा ही कहना चाह रहे हैं? इस हवाले से ये भी बताइएगा मुझे, आज का जो मुकदमा है इस वाकये का किसके मतलब कैसे किसने दर्ज करवाया और मुकम्मल कितने लोगों पर मुश्तमिल ये जो ग्रुप है? ये 4 लोगों पे मुश्तमिल ग्रुप था और इसमें हमें अल्हम्दुलिल्लाह रिकवरी भी सारी हो गई। जिस घर के अंदर जो मुद्दई मुकदमा थे उन्हीं की तरफ से, घर के जो कॉलर थे, जो मालिक थे, उन्हीं की तरफ से मुकदमा दर्ज किया गया है। इसके अलावा इनसे जो पिस्टल्स बरामद हुई, 4 TT पिस्टल्स बरामद हुई, उनके खिलाफ अलग-अलग केस रजिस्टर्ड किए गए। इनसे मोटरसाइकिलें बरामद हुई, 2 मोटरसाइकिलें। इसके अलावा जो जेवर लूटा हुआ था वो भी बरामद किया और पैसे थे वो भी बरामद कर लिया। बिल्कुल, SHO तैमूरिया शाहिद बलोच साहब मौजूद थे। शाहिद साहब का बताना है कि ये जो कार्रवाई है ये एक बड़ी बेहतरीन और एक बड़ी कार्रवाई की गई है। ये वो गैंग था जो कि शहरियों को जो है घरों में दाखिल होकर और लूट मार का निशाना बनाते थे। बड़ा मुनज़्ज़म ये गैंग था जो पहले घरों की रेकी किया करता था। उस घर के लिए वो चेक करते थे कि इस घर में कोई शादी ब्याह या इस तरीके का कोई इवेंट है, तो उसकी जो है मुकम्मल रेकी करके और प्लानिंग के तहत उस घर में जो है वो दाखिल होकर लूट मार का निशाना बनाया जाता था। आज ये ताबड़तोड़ कार्रवाई तैमूरिया पुलिस की जानिब से की गई है जिसमें 3 डाकू जो है वो मौके पर ही मारे गए हैं, एक डाकू जख्मी हालत में गिरफ्तार किया गया है, जिसके इस वाकये का जो मुकदमा है वो थाना तैमूरिया में दर्ज कर लिया गया है।